ओके जी। तो यहाँ पे पहले जो फोल्डर या फाइल्स ओपन है इनको ज़रा मैं कोलैप्स कर दूँ। ठीक है। ओके। अ, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ये जो फाइल्स हैं इनके बारे में, तो ये कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हमारा ना एक बनता है जी प्रोजेक्ट। ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो ये था फेक रिव्यू डिटेक्शन। ओके। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये है हमारा जेंगो, जेंगो का कुछ जो फ्रेमवर्क है ना वो इस तरह से है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है ना उसके अंदर हम डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये मैंने बनाया था फेक रिव्यू डिटेक्शन के नाम से, पहले ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने ऐप बनाई थी अलग से जिसका नाम मैंने रखा रिव्यू। और इस रिव्यू के अंदर एक्चुअली हमारे यहाँ सारा इसकी फाइल्स हैं हमारे जो ये रिव्यू वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है ना इसकी। अब इसके अंदर हम मज़ीद और भी ऐप्स जो है ना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। खैर, जो मेन फ़ोल्डर है हमारा जहाँ पे हमारा मेन काम हो रहा होगा वो ये रिव्यूज़ का है। ओके जी। अब रिव्यूज़ के अंदर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर जो फाइल्स हैं ना इनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये आती है माइग्रेशन की फ़ाइल, सबसे पहले बल्कि आ रहा है ये पाए कैशे। इसके अंदर जस्ट हमारा कैशे स्टोर होता है, जब वेबसाइट रन हो रही होती है तो जो हमारा कैशे बनता है इसका सारा वो रन होता है, यानी कि टेम्परेरी जो फाइल्स बनती हैं ना वो रन होती हैं। इसके अंदर हमारा किसी फाइल से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुद ही से बनता है फोल्डर और खुद ही से इसके अंदर सारा कुछ सेव होता है। ठीक है जी। जैसे जैसे रन होता है कैशे बनता है और वो इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फोल्डर है ये है माइग्रेशन का। अब माइग्रेशन क्या होती है, देखें जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना कोई, लाइक हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ठीक है। तो प्रोडक्ट का हम पहले इसके अंदर एक मॉडल बनाते हैं यानी कि टेबल बनाते हैं। फिर हम एक कमांड रन करते हैं कि मेक माइग्रेशन, तो उसकी एक फ़ाइल बनती है माइग्रेशन की। उस फाइल के अंदर बस होता क्या है कि जो भी हमारे टेबल्स वगैरह होते हैं ना उनको वो एसक्यूएल के अंदर चेंज करता है और उनके रिलेटेड जो भी टेबल बनाने होते हैं वो डेटाबेस के अंदर बना देता है। जैसे ये देखें पहली जो माइग्रेशन रन हुई है तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, माइग्रेशन डॉट क्रिएट मॉडल। ठीक है। यानी कि मॉडल टेबल को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बन रहा है एक्चुअली डेटाबेस के अंदर जिसका पहली फील्ड है, जिसके कॉलम यहाँ पर लिखे हुए हैं आईडी, कॉलम हो गया नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का यहाँ पे टेबल बना हुआ है। उसके बाद रिव्यू का दूसरा टेबल बना हुआ है। दो ही हमारे टेबल हैं डेटाबेस के अंदर जो हमने खुद से क्रिएट किए हैं। ठीक है। बाकी यूज़र का टेबल भी है, एडमिन का टेबल भी है, लेकिन ये वो खुद से क्रिएट कर लेता है जेंगो। ठीक है। जो हमने हमने जो बनाए हैं वो ये दो हैं, एक प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का हम आईडी सेव कर रहे हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज। और इसी तरह से जो रिव्यू है इसका आईडी, कंटेंट, टाइम स्टैम्प, सेंटीमेंट स्कोर, सेंटीमेंट लेबल, इज़ फेक, आईपी एड्रेस, प्रोडक्ट और यूज़र, कि किस यूज़र ने ये रिव्यू जो है वो बनाया है। तो माइग्रेशन के अंदर सिंपली जब हम माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो इसके रिलेटेड जो है ये कमांड्स बनते हैं। ये ऑटो खुद ही बनी हुई है, ये मैंने नहीं बनाई। ठीक है। इन फ्यूचर में वो करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद आ जाता है जी टेम्पलेट का फ़ोल्डर। अब ये वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारी फ्रंट एंड की फाइल्स पड़ी हुई हैं जो यूज़र देखेगा। ठीक है। यूज़र को जो शो होता है वेबसाइट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो फाइल है उसकी जो कोडिंग है यानी कि HTML फाइल्स, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट के अंदर मज़ीद मैंने दो फोल्डर बनाए हुए हैं, एक है रजिस्ट्रेशन का और दूसरा है जी रिव्यूज़ का। रजिस्ट्रेशन के अंदर जस्ट लॉगिन और रजिस्टर की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोजेक्ट को, ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये रन हो जाएगा। ये देखिए ये रन हो गया। अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ तो ये जो सारी डिज़ाइनिंग है इस पेज की, ये वाले जस्ट लॉगिन वाले की, ये ऊपर हेडर की बात नहीं मैं कर रहा, ये और चीज़ है। ठीक है। ये क्या चीज़ है ये इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जस्ट ये लॉगिन वाला जो पेज वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लोड हुआ है। ठीक है। इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग सारा है इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो कहाँ पर है, ये टेम्पलेट के फोल्डर में जाके रजिस्ट्रेशन के फोल्डर में गए और यहाँ पर ये लॉगिन की फ़ाइल। ठीक है। ये है इसका, यहाँ पर देखें ये हमारी हेडिंग है। H2 जो टैग है ये हेडिंग टैग होता है। ठीक है। ये HTML के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इनको हम बाद में प्रॉपर समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको चेंजिंग करवाने लूँगा, जैसे जैसे मैं करते जाऊँगा वैसा आप वैसे वैसे करते जाइएगा। तो यहाँ पर ये लॉगिन का है।
H2 हेडिंग, यहाँ पे देखें H2 टैग यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब होता है हम हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं लॉगिन, जिसके अंदर लॉगिन शो होगा, जिनकी लॉगिन की हेडिंग। और वो यहाँ पर ये देखें, ये रही लॉगिन की हेडिंग। उसके बाद फिर ये यूज़र नेम का लेबल होगा, फिर एक इनपुट फील्ड होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये एक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जी, इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या शो करने के लिए, एरर शो करने के लिए। पी टैग हम पैराग्राफ टैग इसको बोलते हैं। ये जस्ट तब शो होगा जब यहाँ पर एरर आएगा। लाइक ये देखें ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये है ना, अगर मैं यहाँ पर कोई गलत पासवर्ड लिखता हूँ कुछ भी, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें, ये पी टैग हमें शो हो रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, ये वाली, ये ठीक है, ये वो लाइन है। और उसके बाद क्या है जी, अभी हम यहाँ पर एक फॉर्म ले रहे हैं, इसको हम फॉर्म बोलते हैं। ये जहाँ पे हम इनपुट लेते हैं ना यूज़र से, ठीक है, तो वो हम फॉर्म्स में लेते हैं हमेशा। इनपुट लेने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं, अच्छा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पर, ये था हमारा फॉर्म। यहाँ पर ये फॉर्म शुरू हो रहा है, देखिए ये फॉर्म टैग आप देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्म टैग किस लिए यूज़ होता है, जब भी हमने यूज़र से डाटा लेना हो ना, तो यहाँ पर हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। और फिर इस फॉर्म टैग के अंदर हम मुख्तलिफ अपनी फील्ड्स बना लेते हैं। जैसे पहली फील्ड की बात करूँ तो ये यूज़र नेम की है, हमने यूज़र से यूज़र नेम लेना है। ठीक है, जब यूज़र लॉगिन करेगा ज़ाहिर बात है उसको यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। तो यूज़र नेम लेने के लिए हमने यहाँ पर कोई फील्ड, ज़ाहिर बात है हम बनानी है इनपुट फील्ड। इसको इनपुट फील्ड बोलते हैं, ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है। ठीक है, इसको हम टैग बोलते हैं। ये जो ऊपर है ये टैग है, ये इसकी इनपुट फील्ड है, ये टैग है, ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, और ये इसका सबमिट बटन होता है, इसको हम सबमिट बटन बोलते हैं। अब मैं चलता हूँ कोड की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, ये हमने फॉर्म लिया, बाकी मेथड इसका पोस्ट है। माइक इसका ऑन है, माइक ऑफ करें। ये क्या नाम है आपका, यास्मीन, आपका माइक ऑन है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद फॉर्म के बाद ना एक चीज़ मेथड भी लिखी हुई है। अब मेथड का मतलब क्या है कि जब हम अपना डाटा भेजेंगे बैकएंड के पास और इन द एंड डाटाबेस के पास, तो ये मेथड, दो मेथड होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। पोस्ट मेथड तब यूज़ होता है जब हम डाटा भेज रहे हों, गेट मेथड तब यूज़ होता है जब हम डाटा फॉर्म के अंदर लोड करवा रहे हों। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को एडिट करें, तो फॉर्म के अंदर ज़ाहिर बात है जो पैसे डाटाबेस है वो लोड होगा। समझ लग रही है ना आप लोगों को। लाइक एक रिकॉर्ड है, हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसका डाटा डाटाबेस से लोड होगा फॉर्म के अंदर। फिर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा गेट। लेकिन जब हमने डाटा जो है फॉर्म से भेजना हो डाटाबेस की तरफ, तो फिर जो मेथड है वो हमेशा पोस्ट यूज़ होता है। तो जब हम फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जो मेथड की प्रॉपर्टी ये साथ में ज़रूर आती है। उसके बाद ये CSRF टोकन, ये जस्ट डीजेंगो थिंग है, मतलब पाइथन की चीज़ है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर यूज़र एक से ज़्यादा दफ़ा क्लिक कर दे लॉगिन पे, मतलब लॉगिन पे क्लिक करी जा रहा है करी जा रहा है, तो वो उसको उस चीज़ को हैंडल करे। मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर कोई भेज रहा है तो उस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करे, बस इसका ये काम है CSRF का टोकन का, CSRF टोकन का। उसके बाद जी है जी, यहाँ पर हम फिर एक डिव बना रहे हैं। डिव बोलते हैं बस एक पार्ट को, यानी कि हम ये जो अपना पेज है इसके अंदर बस एक खाना बना रहे हैं, ऐसा समझ लें। कहाँ पे गया जी, यहाँ पे हम बस एक यहाँ पर एक सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एक सेक्शन बनाना हो तो उसको हम डिव का जो टैग है ये यूज़ करके बना सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो एक लेबल ले रहे हैं, लेबल फॉर आईडी यूज़र नेम। ठीक है, ये यूज़र नेम का लेबल है, मैंने आपको बताया था ना कि इसको हम लेबल बोलते हैं। और इसको हम शो भी लेबल टैग से करते हैं। ये रहा, ये लेबल है। ओके,
यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये इनपुट फील्ड है, इसी लेबल की इनपुट फील्ड ये रही। ओके। अब फिर बाद में इस ये वाला लेबल होगा और इसकी इनपुट फील्ड होगी, एंड के ऊपर ये लॉगिन का बटन होगा। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ गई दूसरी लेबल, पासवर्ड का लेबल और उसकी इनपुट फील्ड, और फिर ये एंड के ऊपर आ गया हमारा बटन। इसकी टाइप होती है सबमिट, और ये रहा इसका टेक्स्ट लॉगिन। ठीक है। बाकी यहाँ पर ये इसका जो है ना कलर यहाँ पर लगा हुआ है। ओके। अब यहाँ पर करने का काम ये है कि हमने क्योंकि थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सभी लोग तो ऐसा नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है ना डार्क लिख सकते हैं, डार्क। और ये कौन करेगा जी, मतलब सभी लोग ना करें, बस दानियल ये आप कर लें, यहाँ पर BTN डार्क कर दें। वालेकुम सलाम। जी सर मैं जो है ना बेसिकली फ्रंट एंड काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मैंने काफ़ी हद तक कर भी ली हैं। बस वो लॉग आउट वाला इशू सॉल्व करवा दें। लॉग आउट वाला इशू वो आपका सॉल्व नहीं हुआ? हाँ वो सच में नफीसा का सॉल्व करवाया था, आपका सॉल्व नहीं लग रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी वो फ्रंट एंड चेंजेस मैंने अगर शुरू कर दी थी, फ्रंट एंड ठीक काम है, कर लिया था मैंने। ओके, अगर आप फ्रंट एंड का काम जानते हैं ना, तो वो इशू पता है क्या है, जस्ट वो इशू ये है कि अ, कहाँ था वो एक मिनट ज़रा। यहाँ पर आपने ना बेस डॉट HTML में, और यहाँ पर जो ए टैग लगा हुआ है बटन को, लॉग आउट बटन के लिए ना ए टैग हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे होगा यार, ये है, ये रहा, ये एक टैग है। ठीक है। ठीक है। इस ए टैग को हटा के हमने यहाँ पे फॉर्म यूज़ करना है, बस ये था। और इसकी 3 लाइनों की चेंजिंग होनी है, वो मैंने ये जो अपने फीसा को कराया था सेटअप, इनके कंप्यूटर में मैंने किया था वो चेंजिंग। तो इनसे मैं कॉपी करके ना, तो मैं आपको भेज दूंगा वो, बस आपने इसको हटा के, लाइन को हटा के, वहाँ पर जो लाइन आपको भेजूंगा वो पेस्ट कर देनी है। ठीक है। ठीक है। तो वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके। चले फिर तो ठीक है, अगर आप चेंजिंग खुद कर लेंगे ये तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। आपका तो फिर मतलब इशू ही नहीं है। तो नफीसा आप कर लें फिर ये। यहाँ पर आएँ और ये लाइन नंबर 21 है। ठीक है। और यहाँ पर BTN पहले प्राइमरी होगा, BTN डार्क कर लें। इससे एक्चुअली होगा क्या, बटन का जस्ट कलर चेंज होगा। लाइक अगर मैं अब यहाँ पर जाऊँ और इसको रीलोड करूँ, कंटिन्यू, और ये देखें लॉगिन वाला जो बटन है इसका कलर जो है ये डार्क हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंजिंग हम करेंगे वो ये कि फॉर्म, अभी आप देख सकते हैं फॉर्म जो है ना ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्लास लगाएंगे, ये लाइन नंबर 4 के ऊपर अपने डिव सेक्शन के ऊपर एक क्लास लगाएंगे, जो कि है जी LG, जहन से निकल गई मेरी क्लास। हाँ, कॉल LG, और यहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे जस्ट 6 की। कंट्रोल S प्रेस करूँगा, और अब आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है थोड़ा छोटा हो जाएगा। रीलोड किया, कंटिन्यू किया, और ये देखें ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया। इसको और भी छोटा कर सकते हैं जितना आपको प्रॉपर मतलब बेटर लगे। ये जो है ना यहाँ पर हमने क्लास यूज़ किया कॉल LG 6। इसको मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, ये एक्चुअली ना बूट स्ट्रैप है, इसको बाद में प्रॉपर समझाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है कि 10 बजे से पहले पहले आपको सारी चेंजिंग करवा दूँ। ठीक है। थोड़े से तो पेजेस हैं, ज़्यादा पेजेस ही नहीं है। तो ये क्लास होती है एक्चुअली, कॉलम को डिफ़ाइन करती है। हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जो पूरा पेज है ना, ये वाला जो हमारा पूरा पेज होता है, इसके अंदर होते हैं जी 12 कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम होते हैं, 12। तो अभी हम कह रहे हैं कि ये पूरी स्क्रीन के हम कितने कॉलम लेंगे, जस्ट 6 कॉलम लेंगे। यानी कि हाफ स्क्रीन के ऊपर हमारी ये आएगी, तो ये हाफ, आधा उसने इधर से छोड़ दिया, आधा उसने इधर से छोड़ दिया।
अब इस वैल्यू को जितना कम करते जाएंगे ये पेज जो है हमारा लॉगिन का उतना छोटा होता जाएगा। अगर मैं दोबारा वापस यहाँ पे आऊँ, कॉल LG6 है, अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये और छोटा हो जाएगा। हर चेंजिंग के बाद आपने रीलोड ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक रीलोड नहीं करेंगे आपको चेंजिंग नज़र ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखें ये थोड़ा सा और छोटा हो गया, आई थिंक इट्स बेटर। और ये चेंजिंग मैंने जानबूझ के पहले से छोड़ी हुई थी ताकि आप लोगों को सामने करूँ तो थोड़ा सा आपको पता लगे। ठीक है। बाकी जो चेंजिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं वो क्या है। हाँ, ये जो ऊपर हमारा हेडर नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको चलें वाइट करते हैं। ठीक है, फिर लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसको हमें डार्क करना पड़ेगा, लेकिन चलें करते हैं इसको। यहाँ पर इतनी चेंजिंग जो है ना ये काफ़ी है। ये जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है ना ये वाला ये सेक्शन, ये हमने बेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी हर पेज को हमने बेस से इनहेरिट किया हुआ है, यानी कि जिस भी पेज के ऊपर जाएंगे ये ज़रूर नज़र आएगा ऊपर। ओके, ये वाला सेक्शन इसको नेव बार बोलते हैं। तो ये हमारा है बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर, और ये वाला ठीक है। यहाँ पर रहा बेस डॉट एच टी एम एल रिव्यूज़ के फोल्डर, पहले आना है आपने टेम्पलेट के फोल्डर में। टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर जो रिव्यूज़ का फोल्डर है इसके अंदर आपको मिलेगा बेस डॉट एच टी एम एल। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन नंबर 8 के ऊपर हम कह रहे हैं नेव। ठीक है, नेव बार को बनाने के लिए टैग यूज़ होता है नेव, और इसको हमने क्लास दी हुई है नेव बार डार्क। ओके, एंड बीजी डार्क। तो यहाँ पर आप इसको लाइट कर सकते हैं, सभी ना करें। ये कौन करेगा जी, नफीसा आप रहने दें इसको, इसको जस्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहे डार्क ही रखें। तो यहाँ पर लाइट। ओके, आप देखते हैं इसका क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसको लाइट हो जाना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड क्योंकि डार्क लगा हुआ है, एक मिनट जस्ट। यहाँ पर ये बीजी डार्क है इसलिए अभी तक वो डार्क कलर में शो हो रहा है। इसको भी ज़रा मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको भी हम करेंगे लाइट। अब देखते हैं, इसका आप और भी कलर कर सकते हैं लाइक ये देखें। ठीक है, अब ये कलर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो होम का बटन था ना वो भी लाइट हो गया है। इसको हम डार्क कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे जी। ये है हमारा होम का बटन, और यहाँ पर टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ, तो टेक्स्ट मैं इसका कर देता हूँ डार्क। ठीक है, ये आपको समझ लग रही होगी ये होम का बटन है, ये ए टैग यूज़ किया हुआ है होम के बटन के लिए, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट है होम। ठीक है, इस टेक्स्ट को चेंज करूँगा तो होम का जो टेक्स्ट वहाँ पर शो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं फ्रंट एंड की कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं भी इसके ऊपर कंप्लीट आपको समझाऊंगा। बस ये है कि एक दफ़ा सेटअप हो जाए ना सबके लैपटॉप के ऊपर, ये सेटअप की डिस्कशन से हम बाहर आ जाए एक दफ़ा, तो फिर जो है ना इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। ओके जी, आई थिंक आप ठीक है ये। बाकी क्योंकि मैं ये ब्लैक थीम के हिसाब से चाह रहा हूँ तो आई थिंक इसको भी मुझे ब्लैक कर देना चाहिए, ये जो लॉगिन बटन है इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। नफीसा आप चाहे इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर अब लॉगिन का जो बटन है हमारा, ये रहा लॉगिन का बटन, ये रहा। ठीक है, और इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, दैट्स इट। रीलोड कंटिन्यू। ओके, ये भी डार्क हो चुका है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जी यहाँ पर। ओके, और ये जो चीज़ है यहाँ पर भी अब हमें इस बटन को आई थिंक डार्क कर देना चाहिए। इस बटन को मैं डार्क कर लूँ फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अच्छा, ये वो जो सारा है था ना प्रोडक्ट का जो भी ये सारा,
ठीक है, कार्ड वगैरह ये हमें मिलेगा होम के अंदर। यहाँ पर जाएंगे होम में, और यहाँ पर ये वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और ये रहा हमारा व्यू डिटेल का बटन। और ये रहा यहाँ पर BTN प्राइमरी लिखा है। जब हम प्राइमरी लिखते हैं तो हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ, तो डार्क से आपको पता है ये ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक इशू देख रहे होंगे कि कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऊपर जा रही हैं, कुछ यहाँ पे ये नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। इसको जो है ना हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैसे प्रॉपर एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बल्कि उसको भी रहने दें, छोड़ दें भी उसको, इसके ऊपर भी टाइम ज़ाया नहीं करते। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने अगर प्रोडक्ट्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट कौन ऐड कर सकता है, जस्ट एडमिन, ठीक है। लेकिन ये जो व्यू है ना, ये यूज़र का व्यू है, ये एडमिन का नहीं है। तो एडमिन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ज़रा ध्यान से देख लें। आपने यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने स्लैश एंटर करना है, और आपने लिखना है एडमिन। एडमिन लिख के दोबारा से स्लैश एंटर करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो अब ये हमारे पास एडमिन का लॉगिन आ गया। और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपने यूज़ करना है एडमिन, सॉरी यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन, और साइन इन के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे और आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो पहला ये है ना, ये अथेंटिकेशन का, जस्ट इसको, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र को देख सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये हमारी एक ऐप है, रिव्यूज़ की ऐप, ठीक है, जो हमने ऐड की हुई थी। इसके अंदर अब हमारे पास ये दो मॉड्यूल हैं, एक प्रोडक्ट का और एक रिव्यू का। तो अगर हमने प्रोडक्ट्स के साथ डिलीट करनी है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो हमें आना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब ये देखें, ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसको अब किसी को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं सबको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर एक्शन में आऊँ, तो डिलीट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को ऊपर क्लिक करूँ, डिलीट हो जाएंगी। उसके अलावा एक और तरीका भी है डिलीट करने का, वो ये कि मैं जाता हूँ रेड ड्रेस के अंदर, और यहाँ पर ये आपको डिलीट का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि ये जो एडमिन सेक्शन है ना, ये सबका सेम ही रहेगा, क्योंकि ये खुद ब खुद बनाता है डी जेंगो। हम, मैंने इसको नहीं बनाया, ठीक है। डी जेंगो इसको खुद ब खुद बनाता है। ये जो एडमिन सेक्शन है ना, इसको खुद ब खुद बनाता है। डी जेंगो अगर मैं बात करूँ ना, सबसे इजी फ्रेमवर्क है काम करने के लिए, ठीक है जी। बाकी ये जो दूसरी साइड है ना, वो तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन ये इसको मैंने डिज़ाइन बिल्कुल नहीं किया, डिज़ाइन इसने खुद किया है, ये एडमिन सेक्शन को सारे को। सो यहाँ पे अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ और यस आई एम श्योर, तो वो प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है। और अगर प्रोडक्ट को ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ये रहा ऐड प्रोडक्ट का बटन। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, फाइल चूज़ करेंगे, प्राइस लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये था प्रोडक्ट का, ओके। और जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे ना, वो फिर हम यहाँ पर शो हो जाएगी। रुको जरा, मैं ज़रा जाता हूँ लोकल होस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से देखें वो प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है। पहले 4 प्रोडक्ट थी, अब जस्ट कितनी रह गई हैं, 3, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और इशू मैंने देखा है कि ये यहाँ पर हमें शो होता है जो यूज़र लॉगिन हो उसका नेम। तो यहाँ पर अब वो नेम वाइट हो चुका है, इसको भी हमें डार्क करने की ज़रूरत है। ये भी मैं ज़रा डार्क कर दूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी बेस डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पर ये रहा टेक्स्ट डार्क, ओके। तो ये भी डार्क हो चुका है, ओके, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है। एडमिन में जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं व्यू डिटेल में। अब ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है। ये है जी हमारा रिव्यूज़ का पेज, ओके। यहाँ पर भी कोई मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये प्राइस के साथ डॉलर साइन शो हो रहा है, अगर आप देख सकें तो। इसको हम डॉलर साइन को हटा के जस्ट यहाँ पर RS लिख देंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कौन से व्यूज़ के, यहाँ पर कौन सी फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, वो है जी प्रोडक्ट डिटेल की, ठीक है। वो जो सारा व्यू है ना, ये देखें, तो ये प्रोडक्ट डिटेल का व्यू है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे, ये प्राइस, ये आ गई। और ये देखें यहाँ पर, जहाँ पर प्राइस, ये प्राइस डायनामिकली लोड हो रही है डेटाबेस से। उससे पहले डॉलर साइन लगा हुआ है, यहाँ पर RS लिख देंगे, कंट्रोल S।
एंड कंट्रोल आर, और ये देखें आर एस आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और बाकी हम चाहें तो ये जो स्टूडेंट है ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक ये नेम है, ये यूज़र नेम है, मतलब किस यूज़र ने ये कमेंट किया हुआ है, ये उसका यूज़र नेम शो हो रहा है। तो मैंने एक यूज़र बनाया हुआ था स्टूडेंट के नाम से, तो ये वो शो हो रहा है। ओके, हम जाते हैं जी इधर, और यहाँ पे हम आएंगे रिव्यू वाले सेक्शन में। ये देखें, ये हेडिंग शो हो रही है आपको रिव्यूज़ की, तो ये वाली हेडिंग ये है H3। ये जो हेडिंग का टैग है ना, ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ये होती हैं 1 से लेके 6 तक। H1 लिखेंगे तो वो ज़्यादा, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1। H2 लिखेंगे थोड़ी छोटी होगी, इस तरह से H3, 4, 5 और 6। H6 वाली बिल्कुल छोटी हेडिंग होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़ी हेडिंग है, तो ये H3 की है। अगर 1 करूँगा तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने चेंज क्या करना है, ये ब्लैक कलर का टेक्स्ट है ना, इसको इसका कलर चेंज कर देते हैं, लाइक ब्लू कर देते हैं, ताकि पता लगे कि ये कुछ मतलब अलग चीज़ है। लाइक यूज़र आईडी है, अ, ये होगी जी हमारी। यहाँ पर ये सेंटीमेंट लेबल भी हम शो करवा सकते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर सेंटीमेंट लेबल शो नहीं हो रहा, अगर मैं ये कमेंट हटाऊँगा फिर शो होगा। जो लाइन हम कमेंट कर देते हैं ना, वो लाइन रन नहीं होती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ये रूल है कि जो कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर बस ये है कि जो हम लाइन कमेंट कर देंगे वो शो नहीं होगी, वो रन ही नहीं होगी प्रोग्रामिंग। तो ये कमेंट हुई हुई है लाइन्स। यहाँ पर हमने ये रहा यूज़र नेम। ठीक है, तो इसको हमने चेंज करना है लाइक दिस। और यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे। स्ट्रॉन्ग टैग हमने यूज़ किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़रा बोल्ड टेक्स्ट के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, ये क्यों बोल्ड के अंदर शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्राइमरी। आई थिंक टेक्स्ट की क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही काफ़ी है, टेक्स्ट प्राइमरी। अगर इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया। ओके, बाकी यहाँ पर ये पोस्ट और व्यू का जो बटन है इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ अपने पास यहाँ से। यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा पोस्ट और व्यू का बटन, और सक्सेस की बजाय मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। बाकी इसके अंदर मुझे कुछ और चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट करूँ तो ये हम लॉग आउट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो वो पूछ ले। इतनी चेंजिंग काफ़ी है, इतनी चेंजिंग करके आप अपना प्रोटोटाइप जो फेज़ है इसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, सबमिट किस तरह से करवाना है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको फाइल सेंड की है ना, या जो अब आपने चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है, लेट्स सपोज देखें मैंने चेंजिंग कर ली है सारी। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है जी यहाँ पर फाइल के अंदर, फाइल के अंदर आके मैंने जहाँ पर प्रोजेक्ट रखा है मैं वहाँ पे जाऊँगा। लाइक मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर जाके, ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये है मेरी फ़ाइल। ठीक है, ये मेरा सारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं बैक आऊँगा। अब ये वाला जो फोल्डर है ना, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया और इसको आपने यहाँ पर आना है। अगर आपके पास ये विनर इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं इंस्टॉल तो कर लें। यहाँ पर आ रहा है ऐड टू फेक डिटेक्शन, जो फेक रिव्यू डिटेक्शन डॉट रॉर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है पहले से ही फाइल वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखें इसी नाम की पहले से फाइल मौजूद है ना। मैं इन दोनों को पहले डिलीट करता हूँ। ओके, अब करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऐड टू फेक रिव्यू डिटेक्शन डॉट रॉर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा
अच्छा, ये एरर ये दे रहा है कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना ये ओपन है, इसको पहले क्लोज़ करें। तो आपने पहले इसको क्लोज़ कर देना है। ये मैंने किया क्लोज़। ठीक है, इसको इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हो सकता है कोई पार्ट्स ने मिसिंग कर दिया हो। अब करूँगा मैं इसके ऊपर क्लिक, ऐड टू फेक रिव्यू डिटेक्शन डॉट रार। इसके ऊपर क्लिक किया, अब इस दफ़ा कोई एरर नहीं आया तो ये ज़िप फाइल बन गया। अब इसी ज़िप फाइल को आपने प्रोटोटाइप का जो आपका इंटरफेस है उसके अंदर सबमिट करवा देना है। ठीक है, बाकी जो प्रोटोटाइप फेज़ की प्रॉपर जो इसकी तैयारी है, इसका हेल्पिंग मटेरियल मैं आपको सारा सेंड करूँगा, फ्रंट एंड का आपने किस तरह से तैयार करना है। और बाकी इसके अंदर जो अ, पूरी डिटेल के साथ इस फ्रेमवर्क का जो हमने यूज़ किया जेंगो का, इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से ये काम करता है, ये सारा, ये भी वीडियो मेरे पास एक रिकॉर्ड है वो भी शेयर करूँगा, लेकिन उसके बाद उसके साथ भी मैं आपको इसकी फिर भी एक लाइव क्लास दूँगा जब तक आप लोगों को इसकी पूरी समझ ना लग जाए। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। अगर आप किसी ने भी क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं मिस कर दी कि हम कहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो लाइक जो रिव्यू किए हैं यूज़र ने कौन से फेक हैं, वो कहाँ पे शो होगा। मेन चीज़ तो वो थी। एक मिनट, जस्ट मुझे एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा एक कॉल ले लूँ। ओके जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये नहीं मैंने बताया कि वो जो रिव्यूज़ हैं जो मार्क होंगे एज अ फेक वो कहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट जो है ना इसको ज़रा दोबारा से रन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं जाता हूँ एडमिन सेक्शन में। एडमिन सेक्शन के अंदर जाने के लिए स्लैश एडमिन और उसके बाद फिर से स्लैश। अगर ये एंड वाली स्लैश आप नहीं ना डालेंगे, इसके बगैर एंटर प्रेस करेंगे तो ये नहीं जाता। ठीक है, इस टाइम आ गया, लेकिन ये हर दफ़ा मैं एक दफ़ा टेस्ट कर रहा था स्लैश के बगैर नहीं था जा रहा। खैर, अगर आपके पास भी कोई एरर आए तो एडमिन के बाद स्लैश ज़रूर एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ अब रिव्यूज़ के फोल्डर। जी देखें, जब पहले प्रोडक्ट का हमने देखा था यहाँ पर मॉड्यूल, और अब हम रिव्यूज़ का देखते हैं। ओके, तो ये वो सारे रिव्यूज़ हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हुए हुए हैं। ये यूज़र्स हैं कि किस यूज़र ने किए हैं, ये उसका आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारी वेबसाइट ये इस के ऊपर रन हो रही है। ठीक है, और हम यूज़ भी इसी आईपी को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, यानी कि लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रही है और यूज़ भी हम इसी के ऊपर कर रहे हैं। लोकल होस्ट के ऊपर जब कोई चीज़ रन हो रही होती है ना तो हमारा आईपी यही होता है 127.0.0.1। ठीक है, इसको लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं, लूप बैक आईपी एड्रेस। तो ज़ाहिर बात है क्योंकि हम इसी के ऊपर रन कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट इसी के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा आईपी एड्रेस भी फिर यही होगा। इसलिए कोई भी यूज़र यहाँ पर आकर रिव्यू करेगा ना, मतलब कोई भी यूज़र या किसी भी मशीन के ऊपर जब ये रन होगा प्रोजेक्ट, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना कि ये सेम ही क्यों आई जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रन नहीं हमारा लोकली हो रहा है। ये मतलब लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आ गई कि किस प्रोडक्ट का ये रिव्यू है। लाइक ये जो रिव्यू है ये कुर्ता है जी, कोई बेज ये कोई प्रोडक्ट है कुर्ता बेज के नाम से। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और एडमिन में नहीं था जाना, मुझे मुझे जाना था होम पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुर्ता बेज के नाम से ये देखें ये है, तो इसके ऊपर रिव्यू हुआ होगा ये वाला, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई लव इट। और बाकी ये पेंसिल वाली प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू मैंने किया था, ये मैंने टेस्ट कर रहा था। उसके बाद क्या है जी, हाँ उसके बाद ये रिव्यू का कंटेंट है कि रिव्यू हुआ क्या है। ठीक है, अब ये सेंटीमेंट लेबल है। सेंटीमेंट लेबल क्या है, जस्ट इसके अंदर ये होता है कि ये जो बात हो रही है, ये जो कमेंट किया यूज़र ने वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जब तो यूज़र ना उसको बुरा कहेगा ना उसको अच्छा कहेगा, तो सेंटीमेंट जो लेबल है वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, या जब कुछ मतलब कोई ऐसी बात लिख देगा जो इसको समझ नहीं आएगी तो उसको न्यूट्रल बोल देगा। जब वो अच्छा कमेंट करेगा तो हमारा जो सेंटीमेंट लेवल है वो होगा पॉजिटिव। जब वो कोई बुरा कमेंट करेगा, ठीक है, तो तब हमारा सेंटीमेंट लेवल होगा नेगेटिव। इसी तरह सेंटीमेंट स्कोर काम करती है। जब सेंटीमेंट हमारा, जब वो बुरा कमेंट करेगा तो सेंटीमेंट स्कोर जाएगी नेगेटिव, और हमारा जो लेवल है वो भी जाएगा नेगेटिव।
और जब पॉजिटिव कमेंट होगा, अच्छा कमेंट होगा, तो सेंटीमेंट स्कोर जाएगी पॉजिटिव, और जो सेंटीमेंट लेवल है वो भी जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। बाकी ये इसके अंदर मैंने ये सेट किया है कि जब 5 रिव्यूज़ आएंगे ना एक ही आईपी से, तो तब तक वो उस आईपी को एज अ फेक मार्क नहीं करेगा। तो इसीलिए ये शुरू के ऊपर कुछ मैंने कमेंट्स किए थे, इनको इसने फेक मार्क नहीं किया। और बाकी फिर क्योंकि उसी आईपी से कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक ये देखें, ये वही आईपी है सेम, ये भी आईपी सेम, आईपी सेम, आईपी सेम, तो इसको फिर उसने फेक रिव्यू एज अ फेक रिव्यू मार्क करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और जब फेक रिव्यू मार्क करना शुरू किया तो साथ डिलीट का बटन भी दे दिया कि हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बाकी जो रिव्यूज़ एज अ फेक मार्क नहीं हुए उनके साथ डिलीट का बटन नहीं शो हो रहा। अब आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैंने पूरा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, और किस तरह से ये इसको हमने यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हुई हुई हैं पिक्चर्स वगैरह, इनको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जिस तरह मर्ज़ी चेंज करें आप। मैंने बताया तो है, उधर आप जाएँ, एडमिन एज एडमिन लॉगिन करें। ठीक है। एडमिन लॉगिन करके तो प्रोडक्ट सारे चाहिए डिलीट कर दें आप यहाँ से, इनको भी आके ये जो कमेंट्स वगैरह इनको भी डिलीट कर दें। ठीक है, लाइक दिस, इसको सबको सेलेक्ट करें। ठीक है। और यहाँ पर एक्शन में आए, डिलीट सेलेक्टेड रिव्यूज़, एंड गो के ऊपर क्लिक कर दें, एंड यस आई एम श्योर, और ये गए सारे रिव्यूज़। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम एडिट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट हमारे और जो इसमें कमेंट हुए हैं रिव्यूज हुए हैं वो वैसे ही रहे, बस इमेज और उनका टाइटल चेंज हो जाए? एडिट, आई थिंक के रिव्यूज़ को हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सर मैं रिव्यूज़ को रिव्यूज का नहीं कह रहा, जिस तरह लाइक ऑलरेडी जो अभी 4 प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं उनमें जो है हम उनका यानी डिफरेंशिएट करने के लिए सबका कर डिफरेंट हो। सकते हैं, प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। लाइक ये प्रोडक्ट है कुर्ता ब्लैक, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कर दूँ जस्ट ब्लैक कुछ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर चूज़ फाइल, इसकी इमेज भी चूज़ करके मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक ओपन एंड, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही? स्क्रीन नहीं शो हो रही। खाली ये फॉर्म शो हो रहा है जो लॉगिन वाला फॉर्म है। वैसे तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। आपके पास मेरी स्क्रीन ना स्टक हुई हुई है। अच्छा सर। वैसे तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। खैर सिंपल सी बात है कि आप जाएं प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर जाके किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप उसका नेम चेंज कर दें, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके उसकी प्राइस चेंज, मतलब उसकी इमेज चेंज कर दें, प्राइस के अंदर जाके चाहे प्राइस चेंज कर दें, और फिर सेव के ऊपर आप बस आपने क्लिक करना है तो वो आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये भी मैंने एक की है तो हो गई है। ठीक है, ठीक। ओके। और यहाँ पर आके अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट जो भी मैंने एडिट किया वो देखें यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। बाकी अच्छा एक और चीज़ है कि आपने रजिस्टर किस तरह से करना है। ये रजिस्टर के ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर यूज़र नेम आपने कुछ भी दे देना है, चाहे अपना दे दें। ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दानियाल, और दानियल 01 लिखूँगा, हो सकता है मैंने दानियल के नाम से पहले यूज़र नेम बनाया हो। और पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड बहुत एक ना अहम चीज़ है। पासवर्ड आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, जिस तरह हम LMS का पासवर्ड रखते हैं ना वही रखना पड़ेगा, लेकिन जो यूज़र नेम के अंदर आपने वर्ड यूज़ किया वो पासवर्ड के अंदर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड क्या यूज़ कर सकता हूँ, यूज़र, यू कैपिटल SER 100 और $। ठीक है, ये कम्बिनेशन इस तरह से, जिस तरह से हम LMS का बनाते हैं ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं न्यू यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और ये रजिस्टर हो चुका है। जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा हम लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। और अब मैं इसी यूज़र को लॉगिन करूँगा, एडमिन, सॉरी ये था दानियाल 01, एंड पासवर्ड था इसका यूज़र $100। आप जितने मर्ज़ी यूज़र बनाएं, बस यूज़र नेम नहीं सेम होना चाहिए, पासवर्ड सेम हो सकता है। ठीक है, लॉगिन, और ये लॉगिन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम लॉग्ड इन हैं एज दानियाल 01 से। ओके। और अब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाकर रिव्यू दे सकते हैं। जब तक यूज़र लॉगिन नहीं होगा तब तक वो रिव्यू नहीं दे सकता। व्यू डिटेल, पोस्ट रिव्यू, दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। ठीक है, और सबमिट। तो दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। अब अगर मैं होम पे जाता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गई प्रोडक्ट हमारी। इसके अंदर एक और भी फंक्शनैलिटी है, वो ये कि हमारी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉर्ट होती हैं। लाइक जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई फेक रिव्यू नहीं होगा और जिसका सेंटीमेंट स्कोर अच्छा होगा, लाइक जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे, वो सबसे पहले आएगी। लाइक ये आप आपने नोटिस किया होगा, ये जो प्रोडक्ट है ना पहले एंड पे शो हो रही थी, लेकिन अब सबसे पहले शो हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो एवरेज सेंटीमेंट है ना वो ज़्यादा हो गया। लाइक इसके ऊपर अच्छा मैंने कमेंट किया है ना, इसलिए ये सबसे पहले आ गया। बाकी अभी ना तो इसके ऊपर कोई कमेंट है और ना ही इसके ऊपर कोई कमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक अच्छा कमेंट किया तो ये सबसे पहले आ गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर कोई नहीं आपका बस यही थे। ओके ओके, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ आप लीव कर दें। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी सुबह तक। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो क्लास लीव कर सकता है।